आज हम एनालॉजी और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले होमोलॉगस ऑर्गन्स के एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के हार्ट की एनाटॉमी को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि उनमें कुछ समानताएं हैं, जैसे कि उनकी पोजीशन सेम है सबकी लगभग। सब वेंट्रल साइड ऑफ एंटीरियर बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, या यूं कहें कि उनकी जो पोजीशन है वो वेंट्रल साइड है और एंटीरियर साइड है। दूसरी बात अगर हम करें तो सबके हार्ट चैम्बर्स के ही बने होते हैं। डिफरेंट ये है कि सबके हार्ट में जो नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सबके हार्ट को के जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबके हार्ट चैम्बर्स के ही बने होते हैं। तीसरी बात, इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबके हार्ट कार्डियक मसल्स के ही बने होते हैं, लेकिन इनमें जो ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें फिश से मैमल की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखती है। जैसे कि जो फिश का हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, और फिश से फिर हम एम्फीबिया पे आते हैं। एम्फीबियन का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, और फिर रेप्टाइल्स की बात करें अगर तो रेप्टाइल्स के हार्ट जो हैं वो भी 3 चैम्बर्ड हैं, लेकिन यहाँ से 4 चैम्बर्ड हार्ट की शुरुआत हो चुकी थी। इस कारण से ये कंप्लीट 4 चैम्बर तो नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट पार्टीशन इनमें प्रेजेंट होता है। फिर मैमल्स एंड बर्ड्स, इनके अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये जो पार्टीशन रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट हो था, ये मैमल्स में आके कंप्लीट हुआ और 4 चैम्बर हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो हार्ट के चैम्बर है, नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं, ये धीरे धीरे विकसित हुए। फिश में 2 चैम्बर था, फिर एम्फीबियन में 3 चैम्बर, फिर रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर विथ इनकम्प्लीट पार्टीशन, और मैमल्स और बर्ड्स में ये 4 चैम्बर हार्ट हुए। इससे ये पता चलता है कि इनकी आधारभूत संरचनाएं सेम हैं, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि इनका आपस में संबंध था, और ये जो इनका विकास जो हुआ है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। ये जो चेंजेस हुए वो इस वजह से हुए होंगे क्योंकि इनकी मोड ऑफ लाइफ चेंज हुई। पहले ये एक्वेटिक थे, एक्वेटिक से अब ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किए होंगे, जिस कारण से गिल्स सांस लेने में सक्षम नहीं हुई होंगी, इस कारण से फेफड़ों का विकास हुआ होगा। और जब ये ज़मीन पे रहना सीख रहे थे, या यूं कहें कि जब ये ज़मीन पे रहने की शुरुआत किए होंगे, तब धीरे धीरे इनके अंदर और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी होगी, और इसी कारण से जो इनके सर्कुलेशन सिस्टम है उनमें भी बदलाव हुए होंगे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से टोटली सेपरेट हुए होंगे, और उस कारण मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट की आवश्यकता पड़ी होगी, और इसी कारण से ये हार्ट मोर कॉम्प्लेक्स हुआ होगा और ये 4 चैम्बर्ड में चेंज हुआ होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि इवोल्यूशन के दौरान हार्ट में चेंजेस आए होंगे। होमोलॉजी से प्राप्त एविडेंसेस हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या यूं कहें अपसारी विकास को समझने में मदद करते हैं। अपसारी विकास ऐसे विकास को कहते हैं जिनमें एंसेस्टर यानी पूर्वज समान हो, एक ही पूर्वज से कई सारी विभिन्न जातियों का विकास हुआ हो, ऐसे विकास को अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। समरूपता तथा समरूपी अंग। एनालॉगस, एनालॉजी एंड एनालॉगस ऑर्गन।
ऐसे अंग जो समान कार्य करने के कारण समान दिखाई दें, लेकिन उनकी ओरिजिन और उनका भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग अलग हो, उनको समरूपी अंग कहते हैं। समरूपी नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान, रूप मतलब रूपता। जिनका रूप यानी जिनके अपीयरेंस सेम हो लेकिन उनकी ओरिजिन और उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग हो, ऐसे अंगों को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। यानी ओरिजिन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या यूं कह लें स्ट्रक्चर डिफरेंट हों, लेकिन उनकी अपीयरेंस और उनका फंक्शन सेम हो या सिमिलर हो, ऐसे अंगों को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं और उनकी इस समानता को हम एनालॉजी या समरूपता कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट के विंग्स और बैट के विंग्स, इनके कार्य समान हैं और इनका अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो वो भी लगभग सेम है। लेकिन इंसेक्ट के विंग्स जो हैं वो काइटिन के बने होते हैं और बैट के जो विंग्स हैं वो फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन से बने होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इनका जो विकास हुआ है ये अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल की बात करते हैं, पेल्विक fin of fish and flipper of seal। ये भी आपस में एनालॉगस ही हैं, क्योंकि पेल्विक फिन्स ऑफ फिशेस जो हैं वो फिनरेज से इनकी ओरिजिन है, लेकिन फ्लिपर ये भी मॉडिफिकेशन है जैसे बैट के मॉडिफिकेशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट है sting of honeybee and scorpion। इनके फंक्शन तो सेम है लेकिन इनकी ओरिजिन और इनका डेवलपमेंट अलग अलग है, इसलिए ये भी आपस में एनालॉगस ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों ही अंडरग्राउंड पार्ट हैं, लेकिन पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। ये भी एग्जाम्पल हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स ये भी आपस में एनालॉजी शो करते हैं, क्योंकि इनकी रेटिनल पोजीशन में चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन एक बर्ड है और इसके फ्लिपर डॉल्फिन के फ्लिपर्स के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन अलग है, इसलिए ये भी आपस में एनालॉगस हैं, क्योंकि ये बर्ड्स है और ये मैमल्स है। समरूपी अंगों से पता चलता है कि एक ही पर्यावरण या समान पर्यावरण में रहने के कारण भिन्न वर्गों के जीवों में समान लक्षणों का विकास हुआ होगा और इसी विकास को अभिसारी विकास कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं।